नमस्कार फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की विच इज डिविजिबिलिटी रूल्स। आप किसी भी एग्जाम को देखिए, आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन, इंडिया में जो भी मेजर एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं उनमें से ज्यादातर एग्जाम एप्टीट्यूड टेस्ट है। और एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ी सी नॉलेज, सबको मिला के बनता है एप्टीट्यूड। तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट को छोड़ सकते हैं, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट कभी आपको नहीं छोड़ेगा, राइट? तो उसके लिए हमें कुछ चीजों को पढ़ना पड़ेगा। यहां देखते हैं, एक टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स। आप सब लोगों ने डिफरेंट पेपर्स में देखे होंगे क्वेश्चंस जो डिविजिबिलिटी रूल्स पे आते हैं। कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आप किस एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं? तो मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई मैं किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सबसे बड़े एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं जो जिंदगी लेती है। What my purpose is to develop your common sense, to develop your thought process। इसीलिए मैं टॉपिक्स को कवर अप कर रहा हूं जो किसी भी एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं, राइट? तो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो जितने भी पेपर्स हैं आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन, आपने जिन भी क्वेश्चंस में पेपर्स में देखा होगा एप्टीट्यूड टेस्ट को, वहां इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि यार 8 4 समथिंग इज डिविजिबल बाय 4, तो बताइए इस हैश की जगह पर कौन सा नंबर होना चाहिए। या 7 4 6 5 6 8 बी, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और 7 और 9 और 8। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो आज मैं इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में करूंगा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रूल्स क्या क्या हैं, अगली बार बात करेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो आज मैं बात करूंगा सिर्फ रूल्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की। सबसे सिंपल नंबर है, कोई भी नंबर, डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? वेदर द नंबर इज डिविजिबल और नॉट। डिविजिबल होने का मतलब क्या होता है? इफ आई से 15 इज डिविजिबल बाय 5, आई एम एब्सोल्युटली राइट। व्हाई? बिकॉज जब 15 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 3 15, तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। सो 15 इज डिविजिबल बाय 5। आई कैन ऑल्सो से दैट 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। आई कैन ऑल्सो से 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15। ये सारी बातें फैक्टर्स और मल्टीपल वाली करेंगे एक क्लास में, जिसमें मैं आपसे एचसीएफ और एलसीएम भी डिस्कस करूंगा। दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? सो एक और बात, यहां पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं आना चाहिए, मतलब 0 आना चाहिए, और यहां पर डेसिमल नहीं आना चाहिए, राइट? सो 5 3 15, 15 इज डिविजिबल बाय 5। तो ये मतलब होता है डिविजिबल होने का। सो डिविजिबिलिटी बाय 2, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ये हमको कैसे मालूम चलेगा? वेरी सिंपल, आई थिंक सबको पता होगा। इफ आई से 3 4 3, ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है? डेफिनेटली नहीं है। क्यों नहीं है? देखो रूल लिखा हुआ है, रूल नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर, पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो सकता है? नंबर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है, राइट? तो एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, उसमें उसका रूल क्या है? लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। सो इफ आई से 7 8 6 5 2, this number is divisible by 2 or not? Definitely it is divisible by 2 because last digit is 2 and it is divisible by 2. Got my point? Next number is 4. मैं 3 पे क्यों नहीं आया, सीधे 4 पे क्यों आ गया? Because divisibility of 2 and 4 is alike. एक जैसी divisibility है 2 और 4 की। So क्या लिखा हुआ पढ़ लीजिए, the last 2 digits should be divisible by 4. The last 2 digits should be divisible by 4. एक बात और भी कह सकते हैं, either divisible by 4 or they should be 00, right? Let's understand the thing. 1 4 6 3 2. If I say this number is divisible by 4 or not, कोई प्रॉब्लम नहीं है, only check for last 2 digits. So 32 is divisible by 4. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा नंबर है ये भी किससे डिविजिबल होगा? 4 से डिविजिबल होगा।
If I say 14630, is this number divisible by 4? No. Why not? Because this number is ending with 30 and 30 is not divisible by 4. इसका मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा. तो पूरा चेक करने की, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. जस्ट लुक फॉर लास्ट 2 डिजिट्स. यहां पर एक बात आपको और बता देता हूं. अगर मुझसे बोलता है कि 14630 इज डिवाइडेड बाय 4, मुझे बताइए रिमाइंडर क्या होने वाला है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल लास्ट 2 डिजिट्स को डिवाइड कर लीजिए. इसका मतलब इस 146 को चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल 30 को 4 से डिवाइड कर लीजिए. 4 7 28, योर रिमाइंडर विल बी 2. इसका मतलब यह हुआ कि इस पूरे को डिवाइड करेंगे 4 से तो भी रिमाइंडर कितना होगा, 2 ही आपका रिमाइंडर होगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो केवल लास्ट डिजिट को चेक करना है, 4 से चेक कर रहे हैं तो लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करना है. अब कुछ लोगों का जिनका कॉमन सेंस चल रहा होगा, अगर 8 से चेक करना होगा तो क्या करेंगे, डेफिनेटली लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करेंगे. अगर 16 से चेक करना होगा तो क्या करेंगे, डेफिनेटली लास्ट 4 डिजिट्स को चेक करेंगे. लेकिन 16 जनरली आता नहीं है क्वेश्चंस में, राइट. 2 की डिविजिबिलिटी 4 की और 8 की ही पेपर्स में आती है. तो नेक्स्ट नंबर इज ऑब्वियसली 8, डिविजिबिलिटी बाय 8. रूल आपको पता चल चुका है अब तक आपके कॉमन सेंस से. लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8, केवल लास्ट 3 डिजिट्स. और एक बात और कह सकते हैं कि लास्ट डिजिट्स अगर 000 हुआ तो भी क्या होगा, ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 17638. अब ये नंबर आपके सामने आ गया. और बड़ा नंबर कर लेते हैं, एक 5 आगे और लगा देते हैं, एक 2 उसके आगे और लगा देते हैं. बड़ा सा नंबर है, बोल रहा है ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा. क्या करना पड़ेगा आपको, रूल आपको बता दिया है मैंने. लास्ट की 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड करना होगा. 638, इसको 8 से डिवाइड कर लीजिए. 8 7 56. ये कैसे ओरली डिवाइड करना ये भी मैंने सिखाया है कुछ वीडियोस में, तो उनको देख लीजिएगा. 8 7 56, कितना आएगा नीचे, 7 आ जाएगा. एंड 8 9 72, द रिमाइंडर इज 6. इसका मतलब इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 से डिविजिबल नहीं है. इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा. कॉन्सेप्ट क्लियर. लास्ट 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर आ रहा है. तो इस पूरे को भी अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरा जो रिमाइंडर होगा वो 6 होगा. प्लीज मार्क माय वर्ड्स, रिमाइंडर 6 होगा. मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं. और आपने जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट देखे होंगे फ्रॉम क्लैट टू बैंक पीयू टू यूपीएससी, इन एवरी डैम एग्जामिनेशन दे विल ऑलवेज आस्क यू द रिमाइंडर. क्वेश्चन किसी भी पेपर में नहीं पूछता है. और अगर पूछेगा किसी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में तो उसमें आपको क्वेश्चन कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, किसी और रास्ते से आंसर निकल आएगा. तो अभी आने वाले टाइम में जब मैं डिफरेंट पेपर्स का एनालिसिस स्टार्ट करूंगा तो मैं बताऊंगा कहां कहां पर आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा. तो हम लोगों ने 3 नंबर्स देख लिए, 2 4 एंड 8, राइट. मैंने बताया कि अगर 2 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट, 4 से चेक कर रहे हैं तो लास्ट 2 डिजिट्स, 8 से चेक कर रहे हैं तो लास्ट 3 डिजिट्स, 16 से चेक करेंगे तो लास्ट 4 डिजिट्स. लेकिन 16 पर बेस्ड जनरली क्वेश्चन नहीं आया है, राइट. तो हम बात कर रहे थे इन 3 नंबर्स की. इसके बाद अगला जो नंबर है वो है 3. 3 पर कई बार क्वेश्चन आता है और काफी बार पेपर्स में आया है, तो उसको समझ लेते हैं. डिविजिबिलिटी बाय 3, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे मालूम चलेगा. बड़ा सिंपल सा तरीका है. बुक्स क्या लिखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड पहले कि बुक्स में क्या लिखा हुआ है. बुक्स में लिखा हुआ है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. जो भी नंबर है उसका जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए. लेट्स टेक एन एग्जांपल. 5 4 3 7 2 6, ये एक नंबर मैंने आपको दिया और मैंने पूछा आपसे कि मुझे ये बताइए कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है. तो एक मेथड तो ये हो गया कि आप इस पूरे को 3 से डिवाइड कर लीजिए, बट इट विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम. तो दूसरा तरीका क्या है कि आप सारे डिजिट्स को ऐड कर लीजिए. सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स मतलब डिजिट्स को ऐड कर लीजिए. 5 + 4 + 3 + 7 + 2 + 6, जस्ट ऐड देम.
सो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 7 19, 19 + 2 is 21, 21 + 6 is 27. अब मुझे बताइए 27 3 से डिविजिबल है या नहीं है? डेफिनेटली डिविजिबल है। अगर 27 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। आपको पूरे नंबर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। गॉट माई पॉइंट? तो बोलते हैं सम ऑफ द डिजिट्स, और कहीं कहीं पे इसको डिजिटल सम भी बोलते हैं, राइट? एक बात और समझिए, अभी तो ये 27 आया है, 27 इज अ स्मॉलर नंबर, तो आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। अगर बड़ा नंबर आया होता तो क्या करते? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नंबर आए आप इसको फिर से एक बार ऐड कर सकते हैं। 7 + 2 9। अब मुझे बताइए कि 9 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। 9 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर विथ एवरीबडी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो बुक्स में दिया है। एक नंबर और लेते हैं, 5 4 3 1 7। मुझे बताइए कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? प्रोसेस पता है आपको। वीडियो को पॉज कर दीजिए और सॉल्व करके मुझे बताइए। सो मेथड क्या बोलता है? सबको ऐड कर दीजिए, सारे डिजिट्स को ऐड कर दीजिए। इस पूरी डिजिट्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 20, और आपको पता है कि 20 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। एक बात और बताइए, अगर 20 को हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। 3 6 18, रिमाइंडर इज 2। तो इस पूरे को भी अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं सबको वेरीफाई जरूर कीजिएगा, राइट? तो एक बार इस पूरे नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, बिकॉज ये पूरा पूरा क्या है? डिविजिबल है। डन। एक शॉर्टकट बताता हूं। ये तो वो बात हो गई जो बुक्स में लिखी हुई है। अब जो बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, थ्री 6 5 1 2 ऐसे नंबर लिखा हुआ है। मुझसे बोल रहा है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा, इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 तो क्लियर है कि रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। कोई भी नंबर अगर डिविजिबल होता है तो उसका रिमाइंडर क्या होता है? 0 होता है। सबसे पहले देखिए इसमें ऐसा कोई नंबर है जो 3 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल, 3 3 से डिवाइड हो सकता है, कैंसिल कर दीजिए, नॉट रिक्वायर्ड। 6 3 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए, नॉट रिक्वायर्ड। 5 और 1 कितना हुआ? ऐड करिए जरा, 6, ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है, कैंसिल कर दीजिए। क्या बचा? 2 बच रहा है। 2 3 से कैंसिल नहीं होगा, इसका मतलब ये जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। बचा क्या है मेरे पास एंड में? 2। इसका मतलब इस नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी 2 आएगा। एम आई राइट? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? लॉजिक क्लियर हो गया? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 5 1 2 1 1 7 3 8। अब मुझसे पूछ रहा है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, एंड इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? देखते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 3 से कैंसिल हो जाएगा? एक ही नंबर दिख रहा है, 7 3 से कैंसिल हो जाएगा। और कोई नंबर? और बहुत सारे दिख रहे हैं। 2 + 1 कितना होता है? 3, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 1 + 1 2 + 7 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इतने नंबर तो मैंने कैंसिल कर दिए। जो कैंसिल होता देखिए उसको कैंसिल कर दीजिए। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? 8 and 5। मुझे बताइए 8 + 5 कितना हुआ? 13। क्या 13 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 13 को 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस पूरे नंबर को भी अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट और बता दिया। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल ऑन 9 एज वेल। So I was saying the same thing is applicable on 9 as well. इसका मतलब क्या है कि जो 3 का रूल है और 9 का रूल है वो सेम है। तो रूल क्या लिखा है? The sum of the digits of the number is divisible by 9। तो
तो 3 के केस में क्या हो रहा था, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 के केस में क्या होगा, 9 से डिविजिबल होना चाहिए. द ओनली थिंग which is different. Let's take an example. So if I say 1 3 4 2 3, this number is divisible by 9 or not. तो पहला रूल क्या बोलता है कि सबको ऐड कर लीजिए, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9. तो सबसे पहले इनको हम ऐड करेंगे. 1 + 3 + 4 + 2 + 5 + 3. Just add all the digits. 1 + 3 + 4 + 2 + 5 + 3. 1 + 3 4, 4 4 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18. इसका मतलब इस सारी डिजिट्स को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 18 आ रहा है. 18 का मतलब 18 इज डिविजिबल बाय 9. इसका मतलब दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. 8 9 7 2 5 1. If I ask you whether this number is divisible by 9 or not, तो पहला रूल क्या बोलता है कि हम सारे नंबर्स को ऐड करेंगे. ऐड करिए. 8 + 9 + 7 + 2 + 5 + 1. ऐड करिए. $32 सम आ जाएगा. ये सारा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं, ओरली होता है, राइट. आप फिर से ऐड करके देख लीजिए एक बार. आंसर कितना आ रहा है, 32. अब मुझे बताइए क्या 32 9 से डिविजिबल है, नहीं है. 32 इज नॉट डिविजिबल बाय 9. इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है. 32 को अगर 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा. इसका मतलब इस पूरे को भी 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा. 5 विल बी योर आंसर, रिमाइंडर, राइट. ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है और जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा. अच्छा, एक बात बताइए, अभी 3 वाले केस में मैंने एक शॉर्टकट बताया था, क्या वो शॉर्टकट यहां पर एप्लीकेबल होगा? डेफिनेटली होगा. आइए जरा समझते हैं. अभी आपने देखा था रिमाइंडर कितना आ रहा था, 5 आ रहा था. ऐसा कोई नंबर आपको दिख रहा है यहां पे जो 9 से कैंसिल हो जाए? हाँ बिल्कुल दिख रहा है. देखिए, दिस 9 इज डिविजिबल बाय 9, सो इट इज कैंसिल्ड. और कोई नंबर आपको दिख रहा है जो 9 से कैंसिल हो जाए? मुझे तो दिख रहा है. 7 + 2 9. 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. और कोई नंबर दिख रहा है? मुझे बिल्कुल दिख रहा है. 8 और 1 कितना होता है, 9. तो 9 भी 9 से कैंसिल हो जाएगा. तो बचा क्या मेरे पास? सो आई एम लेफ्ट विथ 5. यही 5 क्या हो जाएगा, मेरा रिमाइंडर हो जाएगा. तो आई थिंक 2 4 8 3 और 9 ये 5 नंबर आपको क्लियर हो गए, राइट. अब हम लोगों ने 2 को समझ लिया है और 3 को समझ लिया है. तो 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनता है वो होता है 6. तो लेट्स अंडरस्टैंड 6 नाउ. द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3. तो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि वो जो नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ आई से 1 3 6 1 इज डिविजिबल बाय 6, ट्रू और फॉल्स. तो विदाउट गिविंग अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आई विल से फॉल्स. व्हाई फॉल्स? लास्ट डिजिट क्या है? व्हाट इज द लास्ट डिजिट? लास्ट डिजिट इज 1. इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा. और क्या बोलता है रूल? नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ. जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा. इसका मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है. द आंसर इज फॉल्स. अच्छा, अगर क्वेश्चन को चेंज कर दें, इसकी जगह पर हम यहां पे कर दें 2. 1 3 6 2. नाउ इज डिविजिबल बाय 6, ट्रू और फॉल्स? अब देखिए रूल क्या बोलता है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ. तो ये नंबर 2 से तो डिविजिबल होगा,
बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2 बिकॉज इट इज एंडिंग विद 2, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। नाउ आई हैव टू वेरीफाई वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट। तो 3 का टेस्ट बताया है मैंने आपको, 1 3 6 2। अब मेरे लॉजिक से चलिए, 3 तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 6 भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 और 1 ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो नंबर 2 से भी डिविजिबल है और नंबर 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। सो माय आंसर विल बी ट्रू। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 3, ये आप याद रखिए। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 5। 5 इज अ वेरी सिंपल नंबर, सबको पता है। इसी वक्त एक और नंबर देख लेते हैं, 10। डिविजिबिलिटी बाय 5 एंड डिविजिबिलिटी बाय 10। तो कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है, कैसे मालूम चलेगा? लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। तो फॉर एग्जांपल इफ आई से 1 3 6 2 डिविजिबल बाय 5, नॉट पॉसिबल, लास्ट डिजिट इज 2। 1 3 7 8 9 डिविजिबल बाय 5, नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज लास्ट डिजिट इज 9। 1 3 6 5 divisible by 5, 100%. Why? Because last digit is 5. तो either 5 और the last digit should be 0. Only these two cases में क्या होगा कि नंबर जो है वो 5 से divisible होगा। अगर 10 की बात करें कि 10 का divisibility क्या होगा, तो 10 की divisibility में I will say last digit should be 0। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो ही वो नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। 1738 नॉट डिविजिबल बाय 10। 1756 नॉट डिविजिबल बाय 10। 1550 डिविजिबल बाय 10। व्हाई डिविजिबल बाय 10? बिकॉज लास्ट में क्या है, 0 है। 10 की एक क्वालिटी और ध्यान रखिएगा, अभी भी रिमाइंडर्स में बताऊंगा लेकिन फिर बता दे रहा हूं। 1738 मुझसे बोलते हैं इसको 10 से डिवाइड करो। एक बात तो क्लियर है कि ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरी बात, जो लास्ट डिजिट है वो ही हमेशा आपका रिमाइंडर आएगा। तो यहां पे लास्ट डिजिट 8 है तो 8 रिमाइंडर आएगा। अगर इसको डिवाइड करें तो लास्ट डिजिट 6 है तो 6 रिमाइंडर आएगा। राइट, दिस इज द क्वालिटी ऑफ 10। सो माय नेक्स्ट नंबर इन डिविजिबिलिटी टेस्ट इज 7। 7 के कई सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट अलग अलग बुक्स में दिए हुए हैं और वो सब के सब इतने ज्यादा कम्बरसम है, कम्बरसम समझते हैं ना, जिनको करने में, सॉल्व करने में बड़ा टाइम लगे, टेढ़े मेढ़े कॉन्सेप्ट्स हैं। उससे बेटर ये है कि आप 7 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। जो एक सबसे आसान मेथड है वो मैं आपको सिखा देता हूं, फिर भी मैं सलाह दूंगा कि आप इसको मत कीजिए। इफ आई से 343 दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। अब जरा रूल्स को देखिए, रूल्स में क्या लिखा हुआ है। यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 and then subtracted from the number of tens. If it is divisible by 7, the original number is divisible by 7. मतलब क्या हुआ इस बात का? Let's understand this. सबसे पहले ये जो यूनिट डिजिट है उसको अलग कर लीजिए। अलग कर लिया, मल्टीप्लाइड विद 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? सबसे पहला काम क्या किया, यूनिट डिजिट को अलग कर लिया या लास्ट डिजिट को अलग कर लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया, 6 आ गया। 34 नंबर था मेरा, इस 34 नंबर में से इस 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 6 कहां से लाए आपको समझ में आ गया ना, ये 3 का डबल है 6। 34 माइनस 6 सब्ट्रैक्ट ही करना है, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब मुझे बताइए ये 28 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। देखो कितना टाइम लग गया इसमें। इससे अच्छा तो हम डायरेक्टली डिवाइड करके चेक कर लेते। राइट, एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। फाइव 6 6 3। If I ask you whether this number is divisible by 7 or not, ठीक, सबसे पहला काम क्या करेंगे आप कि इस 3 को अलग कर लेंगे और 3 का डबल क्या होता है, 6 को लाके यहां पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस विल कम एज 560। आपको पता है 7 8 या 56, तो ये नंबर क्या होगा, 56
7 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर अब यहां पर जो नंबर मेरा 560 आ रहा है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। जीरो को अलग कर लें, जीरो का डबल भी क्या होता है, जीरो होता है। तो 56 माइनस जीरो दैट कम्स टू 56। इसका मतलब यह हुआ कि यह नंबर 7 से डिविजिबल होगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। फाइव 572. Now this number is there. If I ask you whether this number is divisible by 7 or not, एक तरीका तो आपको पता है कि डायरेक्टली चेक कर लीजिए, और मैंने बोला कि डायरेक्टली चेक करने का मेथड ही ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो दैट विल बी 557 सब्ट्रैक्टेड बाई 4। ये 4 समझ में आ गया ना सबको, कहां से आ गया, 2 का डबल आया है 4, लास्ट डिजिट को डबल करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 557 माइनस 4 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 553। कोई डाउट नहीं। अब 553 अगेन एक बड़ा नंबर है, राइट? 7 से डिवाइड करेंगे तो टाइम लगेगा, तो फिर से एक बार कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं। 55 सब्ट्रैक्टेड बाई 6। ये 6 आपको समझ में आया, 6 कहां से लाया, 3 का डबल होता है 6, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 55 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा, 49 आएगा। 49 को तो पहचानते हैं आप कि ये 7 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये नंबर पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट? दिस इज डिविजिबिलिटी बाय 11। ये आज का आखिरी केस है, क्योंकि जनरल पेपर्स में 2 से लेकर के 11 तक की डिविजिबिलिटी पर ही क्वेश्चन आता है। कभी कभी कुछ केसेस में इसके अलावा भी आया है, तो सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो यूपीएससी या कैट वगैरह दे रहे हैं उन्हीं को पढ़ने की जरूरत है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो और बनाऊंगा। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार समझ लीजिएगा, घर पे कुछ कुछ नंबर लेके चेक कर लीजिए। अगली वीडियो में इस पर कई सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस एंड दोज इन इवन प्लेसेस इज 0। इसको जरा समझ लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। 1 3 4 5 3। मान लो ये एक नंबर दिया हुआ है, मैंने आपसे पूछा कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, whether this number is divisible by 11 or not। देखिए सबसे पहले क्या करिए, ये जो नंबर है वो फर्स्ट प्लेस पर है, ये थर्ड प्लेस पर है और ये फिफ्थ प्लेस पर है। ये जो नंबर है वो सेकंड प्लेस पर है और ये फोर्थ प्लेस पर है। क्या सबका प्लेस आपको समझ में आ गया? फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सेकंड प्लेस और फोर्थ प्लेस। मेरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम। तो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम क्या क्या होगा? 3, 4 एंड 1। 3 + 4 इज 7, 7 + 1 इज 8। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उनका सम क्या होगा? 5 एंड 3, दिस इज ऑल्सो 8। अब बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। डिफरेंस मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, या फिर मल्टीपल ऑफ 11। 11 का मल्टीपल क्या होता है? 11, 22, 33, 44, दीज नंबर्स आर कॉल्ड मल्टीपल ऑफ 11। तो या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो यहां पर देखो कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब ये जो नंबर है ये डेफिनेटली क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 11, राइट? आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा ऑड प्लेसेस में से इवन प्लेसेस को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। ऑड माइनस इवन क्या होना चाहिए? ये 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल। 11 का मल्टीपल मतलब 11, 22, 33, 44, कोई भी नंबर हो सकता है। इस केस में ये डिविजिबल होगा, नहीं तो डिविजिबल नहीं होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। 1, 7, 3, 2, 5।
अब देखो यहां पे ऑड प्लेसेस पे क्या क्या है, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है। 5 + 3 8, 8 1 9, ये इवन प्लेस है और ये इवन प्लेस है, सेकेंड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस। 7 + 2 9, और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। 5 4 7 2 6। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ऑड प्लेसेस पे क्या समा रहा है, 6 + 7 13, 13 + 5 18, 4 + 2 is 6, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 12 आ गया। इसका मतलब ना तो 0 आया है ना तो 11 आया है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। एक और बात बता देता हूं, अगर आपको चाहिए हो कि इसको 11 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, कुछ मत करिए, ये जो आंसर आया है इसी को 11 से डिवाइड कर लीजिए। क्या रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब इस पूरे को डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑड माइनस इवन ही करना है। कई बार बच्चे इवन माइनस ऑड कर देते हैं, वो नहीं करना है। कभी कभी ऑड माइनस इवन करने पे आंसर नेगेटिव भी आएगा। अगर आंसर नेगेटिव आएगा तब क्या करेंगे, राइट। ये मैं आज नहीं बता रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, ढूंढिएगा। अगले वीडियो में जिसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये रिमाइंडर अगर नेगेटिव आया है तो फिर क्या करना है, राइट। तो आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।